वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारी पार्टनरशिप की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन के अंदर अभी तक हमने सीखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ बातें सीख ली हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, प्रॉफिट मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीख लिया। आज हम इसी जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं एंड हाउ मेनी मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उससे भी पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या जरूरत आन पड़ी है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम प्रॉफिट निकाल चुके थे, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर चुके थे। और जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उस कैपिटल को हम बैलेंस शीट में इंडिविजुअली लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो पार्टनर्स की कैपिटल फाइनल कैपिटल आ जाता है जो कि बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं। फिर ऐसी क्या जरूरत है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली बनाने की, आज हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है। पहले बात तो है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, जरूरत इस बात की, देखिए इन दोनों को अलग अलग समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने एक चीज को समझ लिया, या तो आप इसे समझ लीजिए या आप इसे समझ लीजिए, इन दोनों में से दोनों एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा एक डिफरेंस है, बीच में एक लाइन सी आ जाती है, उस लाइन को अगर अबो दी लाइन बिलो दी लाइन कर दें तो हमारा काम हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं जर्नी को और समझते हैं कि इसको बनाने की जरूरत क्या है। देखिए, अगर कोई पार्टनर ये चाहे, ये पता लगाना चाहे किसी भी समय पे कि मेरी कैपिटल अल्टीमेटली रही कितनी मेरी कैपिटल है, तो ये पता लगाने के लिए उसे क्या बनाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। और यही रीजन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली बनाने के लिए। जैसे एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, अगर ये पता लगाना चाहता है कि मेरी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है, तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, कहां से उसे पता पड़ेगा उसकी कैपिटल, उसे उसकी कैपिटल पता पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। और वो उसमें पूरी डिटेल आएगी कि उसकी जो कैपिटल बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, उसकी कैपिटल अगर कम हुई है तो क्यों हुई है, उसको कब क्या क्या चीजें मिली हैं, ये सारी डिटेलिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डिटेलिंग जहां पर होगी उसे कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब पार्टनर्स की कैपिटल कब कब बढ़ी, क्यों बढ़ी, उसके रीजन्स अगर पता करना है, डिटेल अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिटेल आपको अगर उसके बारे में समझना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत है। इसीलिए पार्टनर्स अपनी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं या फर्म पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना लिया करती है। तो चलिए हम समझते हैं फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स की कैपिटल कैसे बनाई जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, एक बात तो आप हमेशा ध्यान रखें। देखिए, कैपिटल अकाउंट की जब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। चाहे आप सोल प्रोप्राइटर में पढ़ें, पार्टनरशिप में पढ़ें, या कहीं पर भी पढ़ें, शेयर में पढ़ें, कंपनीज में पढ़ें, वहां शेयर कैपिटल के नाम से आ जाता है, उन सबका बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में ध्यान दीजिएगा, वो सारे आइटम जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाए वो सब इधर आएगी। ध्यान से देखिएगा, मैं एरो बना रहा हूं, वो सारे आइटम्स या ट्रांजैक्शन जिससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाए वो सब क्रेडिट साइड में आएंगी। वो सारे इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन जो कि पार्टनर्स और फर्म के बीच में हुए हैं जिससे उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाए वो किधर आएगी, वो डेबिट साइड में आएगी। तो देखिए, ये जो मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यहां पर बैलेंस सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर ने जो इनिशियली लगाया होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सपोज एक्स ने लगाया है 2 लाख रुपीज और वाई ने लगाया है 1 लाख रुपीज, तो हमने उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बार कैपिटल अगर किसी पार्टनर ने इंट्रोड्यूस कर दिया तो बीच में वो इंट्रोड्यूस ना करे। बीच में अगर कैपिटल और इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है तो पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल के तौर पे और भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। सपोज पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो बाय एडिशनल कैपिटल आप यहां लिख देंगे। सपोज एक्स को 50,000 रुपीज इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी
और y को भी सेम अमाउंट 50,000 इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी है, तो उसकी कैपिटल बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, दैट्स व्हाई मैंने इसके क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट एक जगह पे गलती कर बैठते हैं। वो गलती ये है कि अगर कोई ड्राइंग्स है, ध्यान दीजिएगा, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ड्राइंग्स भी दो टाइप के होते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, 2 ड्राइंग्स लिख रहा हूं मैं, ड्राइंग्स, बट ये कैसी ड्राइंग्स है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ये अगेंस्ट कैपिटल है। कैपिटल में से अगर कोई पार्टनर ने ड्राइंग करी है तब तो आपकी है, तब तो आप यहां पर डेबिट में लिखेंगे। सपोज इन्होंने कैपिटल में से ड्राइंग्स कर लिया है, 20,000 ईच इन्होंने विड्रॉ कर लिया है, तो इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो होगी 2,50,000 माइनस 20,000, 2,30,000, 1,50,000 माइनस 20,000, 1,30,000। ये आपका आ जाएगा टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर लिखना ना भूलें, ठीक है। यहां पर आप लिखेंगे 2,50,000 टोटल में आ जाएगा, 1,50,000 टोटल में आ जाएगा, और यहां पर भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कहानी आती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनेगा। देखिए यहां क्या लिखा मैंने, करंट अकाउंट यानी जो साल भर और ट्रांजेक्शन, इन दोनों के अलावा जो साल भर और ट्रांजेक्शन हुए उन ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। सपोज करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सपोज करंट अकाउंट का बैलेंस था, दोनों ने 1-1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर रखे थे फर्म के अंदर, तो 1-1 लाख रुपए क्रेडिट में आएगा। और इसके अलावा जितनी भी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जितनी भी चीजें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं जिससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सब उनकी कैपिटल को बढ़ाएंगे तो वो सब यहाँ आ जाएगा। मैं अभी 2-3 आइटम ही लिखता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स और कमीशन, ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखी। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इनका 10,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली, सैलरी है 20,000 और इसको कुछ भी सैलरी नहीं मिलती है, कमीशन है इसको मिलता है 30,000 कमीशन और इसे कमीशन नहीं मिलता है, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, यहां जो मैं चीजें लिखने वाला हूं, यहां वापस से मैं ड्राइंग्स लिख रहा हूं, बट ये ड्राइंग्स है कौन सी, ये कैसी ड्राइंग्स है? ये ड्राइंग्स वो वाली ड्राइंग्स है जो कि अगेंस्ट कैपिटल नहीं बल्कि अगेंस्ट प्रॉफिट की है। जो प्रॉफिट हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, वो जो कमाने वाले प्रॉफिट, उसमें से जो ड्राइंग्स की है, तो यहां लिखेंगे अगेंस्ट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ड्राइंग्स कौन सी वाली है? जो आप प्रॉफिट कमाने वाले हैं वहां से आपने ड्राइंग्स की है। तो अभी मैं यहां लिख देता हूं 35,000 वाई की ड्राइंग्स है और इसकी मैं 30,000 लिख देता हूं, राउंड करने के हिसाब से मैंने किया है। तो अब ये डिफरेंस कितना आ गया, 1,30,000, 1,35,000 और यहां पर बैलेंस आ गया 1 लाख रुपए और यहां पर भी 1 लाख रुपए आ गया। तो ये जो कैपिटल है इसे क्या कहेंगे? ये क्लोजिंग कैपिटल है करंट अकाउंट का। ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग बैलेंस है, किसका कैपिटल है? ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर लिखना नहीं भूलना है आपको, और ये टोटल बराबर हो गई। अब जब बैलेंस शीट बनेगी, ध्यान से देखिएगा, मैं कहां पे बता दूं, यहां पे, यहां बता देता हूं। अब जब बैलेंस शीट बनेगी कंपनी की, पार्टनर्स की, पार्टनरशिप फर्म की, तो बैलेंस शीट के अंदर दो बातें आएंगी, एक आएगी कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, और एक आएगा करंट कैपिटल, करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट कैपिटल। करंट में आएगा 1 लाख 1 लाख और फिक्स्ड में आएगा 2,30,000 एंड 1,30,000। ये तो आपका हो गया जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाया जाता है तब। लेकिन अगर यही हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? बढ़ना, कम होना, फिर बढ़ जाना, फिर कम हो जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, बढ़ना, कम होना, बढ़ जाना, ये सब प्रोसेस चलते रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा, कम ज्यादा, तो उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ध्यान से सुनिएगा, जब हम
ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हटा दे टोटल वाली, हम कोई बाइफर्गेशन ना करें फिक्स्ड और करंट में, तो उससे जो कैपिटल अकाउंट बनती है उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। और 95-98% केसेस में आगे जितने भी चैप्टर्स में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही बनाएंगे। अगर एग्जाम में क्लियरली लिखा नहीं है कि आप इस मेथड से बनाओ, तो हम ऐसा फ्लक्चुएटिंग से बनाएंगे। देखिए कुछ भी कोई नई बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज, 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज। उसके बाद एडिशनल कैपिटल, बाय एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल 50,000 ईच है, तो 50,000 ईच लिख दिया मैंने। उसके बाद ड्राइंग्स है, मैं इधर क्रेडिट का एक साथ लिख देता हूं। इसके बाद बाय करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख एंड 1 लाख रुपीज, 1 लाख एंड 1 लाख रुपीज। उसके बाद है आईओसी, आईओसी। उसके बाद है सैलरी, उसके बाद है कमीशन। आईओसी है 10,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली, 10,000 एंड 5,000 लिख दिया। सैलरी सिर्फ और सिर्फ एक्स को मिल रही है, दैट इज 20,000 रुपीज, वाई को है नहीं तो डैश लगा दिया मैंने। और कमीशन सिर्फ वाई को मिल रहा है, वो भी 30,000, तो एक्स में डैश लगा दिया और वाई में हमने 30,000 कमीशन लिख दिया। अब डेबिट की बात करें तो यहाँ 2 ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के अंदर 20,000, 20,000, 20,000। ये अगेंस्ट कैपिटल वाली बात है, अगेंस्ट कैपिटल। और यहां जो ड्राइंग्स है वो अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब यहां पर जो बैलेंस आया है ये कितना, ये भी लिख देते हैं, 30,000 एंड 35,000, 30,000 एंड 35,000। अब जो बैलेंस आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अब जो बैलेंस आ जाएगा वो आपका होगा टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको एक मेथड सीखना है माय डियर स्टूडेंट। आपको सिर्फ या तो ये मेथड सीख लो या ये सीख लो। ये सीख लोगे तो ज्यादा बेटर है। इनको जब मर्ज कर दोगे, बीच से टोटल की लाइन हटा दोगे, हेडिंग हटा दोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अक्सर एग्जाम में मैं बार बार कह चुका हूँ, आगे के क्वेश्चंस में, चैप्टर्स में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होता है। लेकिन अगर एग्जाम में एग्जामिनर या क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर अलग से कह दे कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट विद फिक्स कैपिटल मेथड, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू प्रिपेयर इंडिविजुअली कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दबा के शेयर करें। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, आपके इस लाइक और शेयर से और सब्सक्रिप्शन से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।